आज हम बात करने जा रहे हैं एक कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसको तकरीबन सच्चाई का दर्जा दे दिया गया है। आज हम बात करेंगे मुगल एम्परर अकबर और उसकी मिथिकल वाइफ जोधाबाई की। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी हमें बताएं। अकबर और जोधाबाई की जो कहानी है वो ऐसी तकरीबन सच सी बना दी गई है कि न सिर्फ ये लोग समझते हैं कि वो सच है, बल्कि समझते हैं कि वो जोधाबाई जो थी वो अकबर की चीफ कंसर्ट थी, यानी उसकी मेन वाइफ थी। और उससे सबसे ज्यादा अजीज थी। सब उसके मोहब्बत में अकबर दीवाना था और उसके बगैर उसे चैन नहीं आता था। लेकिन ये एक मिथिकल फिगर है जोधाबाई का। आप यकीन करेंगे, जोधाबाई का जो फिगर है वो मिथिकल फिगर है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। और कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में, चाहे वो अबुल फजल का अकबरनामा हो या दूसरी किताबें उस जमाने की, उसमें कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता है कि जिससे ये साबित होता हो कि अकबर की कोई वाइफ जोधाबाई के नाम से थी। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, ये तो आपको बहुत ही ज्यादा एक शौक सा लगेगा जब मैं आपको बताऊं कि अकबर की तो नहीं, लेकिन उसके बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से बादशाह बना, तख्तनशीन हुआ, उसकी बीवी का नाम जोधा था। तो ये एक ऐसी कहानी है जोधा अकबर, इसके ऊपर एक पूरी फिल्म बनी जिस पर रितीश जोधा अकबर के नाम से फिल्म बनी, जिसमें तकरीबन करोड़ों रुपए का, मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया। आशुतोष गोवारकर की फिल्म जोधा अकबर जो है वो तकरीबन 2008 में बनी थी, फरवरी 2008 में रिलीज हुई थी। और इट वेंट ऑन टू बिकम अ सुपर सक्सेस। इसमें एक ऐसी अफसाना बनाया और उसको इस अंदाज में दिखाया कि वो एक लाइवली सच्चा फिगर है दिखने में। लेकिन आप यकीन माने कि अकबर की कोई वाइफ जोधा बाई नहीं थी। एक बहुत मशहूर मतलब ऑथर हैं, जस्टिस देवी प्रसाद। इनकी किताब है एक मिसिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें एक पूरा चैप्टर है द मिथ ऑफ जोधाबाई अनरेवलिंग अ हिस्टोरिकल फैब्रिकेशन। यानी हिस्टोरिकल फैब्रिकेशन को सच करने की, वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हुए वो लिखते हैं। जस्टिस देवी प्रसाद बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है। वो लिखते हैं द रोमांटिक टेल ऑफ जोधाबाई एंड एम्परर अकबर हैज फॉर डिकेड्स been woven into the cultural fabric of Indian society through films, television, serials, and textbooks. However, recent scrutiny of the historical text, primary sources, and archival records paint a dramatically different picture. The narrative surrounding Jodhabai is not only historically inaccurate, but also appears to be a fabrication of later centuries rather than a record of Mughal era इवेंट्स। तो आप नाम ने अकबर के ज़माने के किसी भी हिस्टोरियन का, चाहे अब्दुल कादिर बदायूनी हो या अबुल फजल हो या कोई और हो, इन लोगों ने अकबर की दूसरी तमाम बीवियों का तस्करा किया है, लेकिन जोधाबाई का तस्करा नहीं किया है। बहुत सारे लोग अभी बगैर किसी हिस्टोरिक रीजन के ये कहने लगे हैं कि मरियम उज जमानी जो है वो जोधाबाई थी। मरियम उज जमानी जोधाबाई नहीं थी। जस्टिस देवी प्रसाद आगे लिखते हैं, द नेम जोधाबाई डज नॉट appear in any Mughal era records. Primary sources like the Akbarnama written by Abul Fazl and Tuski Jahangiri, the autobiography of Jahangir, do not mention any such individual. Instead, historic documentation confirmed that Akbar married a Rajput princess named Harka Bai, also referred to as Hir Kuwari, the daughter of Raja Bharmal of Amir. She was later bestowed the title of Mariam Zamani. लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मरियम ज़मानी है, बिकॉज ऑफ हर नेम,
कहते हैं कि वो शी मस्ट हैव बीन अ क्रिश्चियन क्वीन। यानी वो ये नहीं मानने को तैयार होते कि वो भी कोई राजपूत रानी थी। हालांकि ऐसा नहीं कि अकबर ने और राजपूत रानियों से शादी नहीं की। अकबर ने कई मुतअद्दिद, ही मैरिड मेनी राजपूत वुमेन। उसमें राजकुमारी थी, नातन बाई थी, कर्मावती थी। इनके अलावा भी बहुत सारी औरतें, राजपूत औरतें और मुसलमान औरतें भी बहुत उनके हरम में थी। लेकिन कोई औरत भी उसमें उसका नाम जोधाबाई नहीं है। बल्कि किताब है पीपल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पार्ट 3। उसमें जो उसका ऑथर है वो लिखता है कि द फर्स्ट, जहांगीर के बारे में, जहांगीर की वाइफ जो है वो जोधा थी। द फर्स्ट हिंदू वाइफ ऑफ सलीम वाज मान बाई, डॉटर ऑफ राजा भगवान दास ऑफ आम्बेर। बहुत मशहूर राजा थे और उनके अकबर से, मुगलों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसमें आगे लिखा हुआ है कि जब वो आई तो अकबर फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड ब्रॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर। उसमें थोड़ा आगे वो लिखते हैं किताब में, द सेकंड राजपूत वाइफ ऑफ सलीम वाज जोधबाई, बेटर नोन एज जगत गोसाई, डॉटर ऑफ उदय सिंह ऑफ ग्वालियर। यानी अकबर की तो कोई वाइफ नहीं थी, बल्कि सलीम की, शहजादा सलीम की वाइफ थी अ, जोधबाई। अब ये बताएं, अबुल फजल जो अकबर का सबसे करीबी है, अकबर के जख्मों में मरहम लगाया, यानी जो सबसे उसके उसने 3 वॉल्यूम में जो आईने अकबरी लिखी है, और अकबर की जो पूरी मतलब हिस्टोरियोग्राफी जो मुगल एरा की है, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, उसमें उसने एक लफ्ज, 3 वॉल्यूम का है, उसमें एक लफ्ज नहीं लिखा उसने। फिर दूसरा अब्दुल कादिर बदायूनी जो बहुत ही क्रिटिकल रहे हैं इसके बारे में, अकबर के बारे में, उन्होंने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसके बारे में कोई तस्करा नहीं किया है। फिर किसी और किताब में, मैं ये कह रहा हूँ, दरबार शमसुल उलमा, मौलाना हुसैन आजाद की अकबर के ऊपर बहुत अच्छी किताब है, दरबार अकबरी। उसमें भी उन्होंने कोई तस्करा नहीं किया है। बल्कि जो कहानियों में बताया जाता है कि शी वॉज द लव ऑफ अकबर, वो अकबर का सबसे बड़ा लव, और उसका फ्लेम, और क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं था। जलालुद्दीन अकबर, जो जिसकी पैदाइश 5 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुई थी, व्हेन ही वाज ऑन द रन वाइल हिज फादर हुमायूं वाज ऑन द रन वाइल बीइंग चेस्ड बाय द फोर्सेस ऑफ शेरशाह सूरी। वो 1556 में तख्त नशीन हुआ। ही असेंडेड टू द थ्रोन ऑन 1556, और 1605 तक वो बादशाह रहा। आपको पता है कि कैसे वो वो ही हैड टू सॉर्ट ऑफ असेंड टू द थ्रोन वेरी अर्ली, जब वो सिर्फ तकरीबन आप बताएं 13-14 साल का था। तो उसकी पहली बेगम वाइफ जो थी वो रुकैया सुल्ताना बेगम थी। रुकैया सुल्ताना बेगम जो है वो हिंदल मिर्जा जो हुमायूं का भाई था उसकी बेटी थी, और बाबर की पोती थी। और यानी वो मुगल एम्पायर का हिस्सा थी। तो आप देखें, मुगल जो पीरियड में या मिडिवल पीरियड में जो शादियां हुआ करती थी, उसमें जो औरत जिस खानदान से आई है, उस वो अगर इम्पोर्टेंट खानदान है तो औरत की इज्जत उसी तरह होती थी, और उसको बहुत बड़ा ऑफिस मिलता था, एम्प्लॉइज मिलते थे, उसका अपना पूरा सर्कल होता था, उसका मैनेजमेंट होता था पूरा। तो ये जो थी रुकैया सुल्ताना बेगम, शी वाज द मेन वाइफ ऑफ अकबर। इनकी शादी हुई जब वो सिर्फ 9 साल की थी, और 14 साल में रुखसती हुई। और हम्म, हालांकि इनका कोई बच्चा नहीं है, इनका अकबर और इनका दोनों कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, एंड अकबर लव्ड हर इमेंसली। बहुत ही विटी, बहुत ही जकी औरत थी। उसके बाद अकबर ने एक और बहुत ही कम उम्र में शादी की थी। वो तकरीबन 61 या 62 की बात है। बैरम खान की बेवा
सलीमा सुल्ताना बेगम से इनकी शादी हुई अकबर की। जब बैरम खां को अकबर ने हज की जाने के लिए कहा और वो जा रहे थे, बैरम खान उनका उनके तालिक भी थे, एंड ही वॉज द मेन पर्सन हु एक्चुअली ब्रॉट बैक हुमायूं टू पावर। और फिर अकबर को, जो अकबर बादशाह बना और शुरू में जो मैनेज किया, वो बैरम खान ने किया। तो बैरम खान एक्चुअली ही ओवर डिड हिज इन्फ्लुएंस, और उससे अकबर गुस्से में आकर अकबर ने उसको हटाया और फिर उसको मजबूर किया कि वो हज पर जाए। और जो रास्ते में उसका गुजरात के पास किसी ने कत्ल कर दिया कि बैरम ने उसे किसी रिलेटिव को इलीगली मारा था। तो उसकी वाइफ जो अकबर से काफी बड़ी थी, सलीमा सुल्ताना बेगम, उससे अकबर ने शादी की। ये भी वेरी अर्ली मैरिज है। अकबर उस वक्त तो ही माइट हैव बीन क्लोज टू 18 19 ईयर्स। और वो अकबर की खाला गुलरुख मिर बेगम की जो है वो बेटी थी, यानी अकबर की कजन थी। और इस लिहाज से वो अकबर की, वो भी जो एक मुगल खानदान से थी। हुमायूं ने बैरम की शादी अपनी बहन से इसलिए की थी, अपने क्या नाम है, रिश्ते में इसलिए की थी, बिकॉज ही वांटेड टू रिवार्ड हिम फॉर द वर्क दैट बैरम हैड डन फॉर हिम एंड फॉर द एम्पायर। तो ये, इनके भी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। ये भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल औरत थी, एंड शी outlived अकबर डिस्पाइट बीइंग मच ओल्डर देन हिम। और बैरम का बेटा जो था इब्राहिम अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने अपने पास रखा एंड गेव हिम द बेस्ट टीचर, एंड ही बिकेम वन ऑफ हिज 10 टॉप नोबल्स। फिर मरीम उज जमानी बेगम थी, वो राजपूत के बारे में कहते हैं कि वो राजपूत थी। उसका नाम था हरखा बाई, जोधा बाई नहीं था, हरखा बाई था। और ये आमेर के राजा भरमल की बेटी थी। इसके अलावा अकबर की, मैंने बताया, दूसरी नॉन मुस्लिम भी वाइफ्स थी और मुस्लिम भी वाइफ्स थी। अकबर के बारे में बहुत सारे जो गलत फहमियां हैं वो लोगों ने क्रिएट की हैं। सबसे अहम बात यह है कि अकबर की पर्सनालिटी जो है वो अ, बहुत ही सुपर इम्पोजिंग पर्सनालिटी थी। वो एक बहुत ही, अपनी कम तालीम के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा मतलब वाइज आदमी था। कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी किसी को के ऊपर बिला वजह जुल्म नहीं किया उसने। उसके अंदर पैशंस बहुत ज्यादा था। आप देखें कि औरंगजेब ने अपने सारे बच्चों को तकरीबन जेल में भेजा, अपनी बेटी को भी एक जेल में भेजा जिसका नाम मखफी था। लेकिन अकबर को के खिलाफ सलीम ने रिवोल्ट किया, इलाहाबाद पर कब्जा किया, दिल्ली पर भी फौज लेके आया। अकबर ने उस वक्त भी सलीम को जो है वो कभी ऐसी उसको कभी कोई ना तो जेल भेजा, ना ही उसको ज्यादा उसने ज्यादा परेशान किया। बल्कि जो हरम की औरतें थी उन्होंने मेडिएट किया और फिर ताल्लुकात ठीक हो गए। तो अकबर की पर्सनैलिटी जो है वो एक बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग पर्सनालिटी है। वरना अकबर अगर नहीं होता तो हिंदुस्तान में मुगल सरवाइव नहीं कर सकते थे इतने इफेक्टिव अंदाज में। अकबर की जो पर्सनल ब्रेवरी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अबुल फजल ने तो कई बार कई जगहों पर अकबर की जो पर्सनल ब्रेवरी है उसको इतने फैसिनेटिंग अंदाज में पेश किया है, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि डरता नहीं था, बल्कि जंग में अपनी अपने आप को चैलेंज करता था दुश्मनों के अंदर घुस के। एक बार दिल्ली से गुजरात तक वो उसने जब सफर तकरीबन कम से कम 24 दिनों का होता है, उसने अपने जो एक रेबल उससे गवर्नर को सरप्राइज देने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 8 दिन में यहाँ से अहमदाबाद तक का सफर किया। इम्पॉसिबल था उस जमाने में, इट वॉज ह्यूमेनली इम्पॉसिबल, किसी ने कहा कि नहीं हो सकता। और वो छोटी सी फौज लेकर गया और वहां जाकर खत्म कर दिया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी आ, इसके बारे में काफी कहा है। हालांकि अब्दुल कादिर बदायूनी ने बहुत क्रिटिसाइज किया अकबर को, लेकिन उसी ने उसकी पर्सनल ब्रेवरी को के बारे में बहुत तफसील से लिखा है।
फिर कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने भी उसका अच्छा खासा उसके बारे में लिखा है। जीबी मलरसन जो है, जो 19th सेंचुरी का एक ब्रिटिश यहाँ पर क्रॉनिकलर था, ऑफिसर था, उसने उसकी किताब है अकबर एंड द राइज ऑफ द मुगल एम्पायर, उसमें उसने अकबर के बारे में लिखा है, when we reflect what he did, the age in which he did it, the method he introduced to accomplish it, we are bound to recognize in Akbar one of those illustrious men. फिर उसने लिखा है कि अकबर के पास जो है ही हैड इमेंस फिजिकल एंड मोरल करेज। विंसेंट स्मिथ जो है उसने भी अकबर के बारे में बहुत तफसील से लिखा है। फिर एक जर्मन प्रिंस फ्रेडरिक ऑगस्ट जो आया उसके ज़माने में, इस वो अकबर की पर्सनालिटी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसके बारे में बहुत तारीफ लिखी है। फिर मोहम्मद नसरुल बारी ने अपनी किताब तफसील तफसील से लिखा है उसने, अचीवमेंट्स पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि वो ही ऑलवेज वोन एडमायरेशन फ्रॉम एवरीबडी। फिर तृप्ता वाही ने भी तफसील से उसके बारे में लिखा है। लेकिन जो उसके बारे में कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस ने लिखा है, जो उसके साथ जो लोग रहे हैं उन लोगों ने लिखा है, वो जबरदस्त है। खासतौर पर मौलाना हुसैन आज़ाद जो 20th सेंचुरी के एक बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने जो उर्दू में जो उसकी वन ऑफ द फर्स्ट बायोग्राफीज उसकी अकबर की जो लिखी है, वो हम्म, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब खासतौर पर जंग के मैदान में अकबर की जो ब्रेवरी थी वो हमेशा डिस्प्ले पर होती थी। ही ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट, कभी पीछे नहीं रहा। बल्कि अकबर ने जो अकबर के बारे में जो कहानियां हैं वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। अकबर का पर्सनल विट जो है उसके बारे में आप देखिए, ये दरबार अकबरी में मौलाना हुसैन आजाद लिखते हैं, एक कहानी है छोटी सी। अकबर बादशाह कौम का तुर्क मजहब का मुसलमान था। राजा क्या हिंदी वतन और हिंदू मजहब थे। इत्तेफाक और इख्तलाफ के मुकदमे तो हजारों थे, मगर उनमें से एक नुक्ता लिखता हूँ, जरा आपस का बर्ताव देखो, उनसे दिलों का हाल बताओ। यानी जंग चल रही थी, कहानी बता रहे हैं पहले से। इसी हंगामे में राजा जयमल, राजा रूपसी का बेटा, अकबर के बराबर निकला। उसका बख्तर बहुत भारी था। अकबर ने पूछा, सबब पूछा, उसने कहा कि इस वक्त यही है, जिरा वहीं रह गई है। आ, दर्द ख्वाह बादशाह ने, यानी केयर केयर करने वाले बादशाह ने उसी वक्त बख्तर उतारा और अपने खासे की जरा पहनवा दी, जो अपने जो खास आदमी था उसको। वो सलाम करके खुश होता हुआ अपने लोगों में गया। इतने में राजा करण मालदेव, राजा जोधपुर के पोते को देखा, उसके पास जरा नहीं थी। बादशाह ने वही बख्तर जो उससे उतरवाया था दूसरे राज प्रिंस से, वो उसको दे दिया। जयमल अपने बाप रूपसी के सामने गया, उसने पूछा बख्तर कहाँ है। जयमल ने सारी कहानी सुनाई। रूपसी की जोधपुरियों से खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी। उस वक्त बादशाह के पास आदमी भेजा कि हुजूर मेरा बख्तर मरहमत मुझे दीजिए, वो मेरे बुजुर्गों की निशानी है और बड़ा मुबारक और फतेह नसीब है। उस वक्त बादशाह को याद आया कि उनकी खानदानी लड़ाई है उन दोनों की, यानी दोनों प्रिंसेस की। उसने फरमाया कि हमने इसी वास्ते खासे की जरा तुम्हें दी थी, यानी अपने खास जरा तुम्हें दी थी। कि फतह का तावीज और इकबाल का गुटका है, ये जो है जीत की निशानी, इसे अपने पास रखो। रूपसी के दिल ने न माना तो कुछ न हो सका, असलहा जंग उतार कर फेंक दिया और कहा कि मैं मैदान जंग में यूं ही जाऊंगा। इस नाजुक मौके पर अकबर को भी कुछ बनना पड़ा। उसने कहा कि तुम क्या, हमारे जानिसार सारे नंगे लड़ेंगे, यानी ये सब जो जरा है लोहे की वो उतार देंगे। तो तो हमसे भी नहीं हो सकता है कि जरा बख्तर में छुप कर मैदान में लड़े, कि हम भी एक जरा पहनकर मैदान में लड़े। अगर तुम लोग नहीं लड़ोगे, हमारे जो गुलाम हो, हमारे जो खादिम हो, तो हम भी नहीं लड़ेंगे। हम भी बरहना तीर और तलवार के मुंह पर जाएंगे। राजा भगवान दास उसी वक्त घोड़ा उड़ाकर जयमल के पास गए, उसे समझाया, बहुत लानत मलामत की और समझा बुझाकर दुनिया के रास्ते का नशे मुफराज दिखाया। ये बुढ़ा खानदान का सुतून था, उसका सब लिहाज करते थे। शर्मिंदा होकर फिर हथियार सजे, राजा भगवान दास ने आकर अर्ज की कि हुजूर, रूपसी ने भंग पी ली थी, उसकी लहरों ने तरंग दिखाई थी और कुछ बात न थी। अकबर सुनकर हंसने लगा और ऐसे नाजुक लतीफा झगड़ा लतीफर होकर उड़ गई। ये आगे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे मंत्रों ने मोहब्बत का तिलिस्म बांधा था जो हर दिल पर नक्श हो गया। खानदान की रीत रसूम मुबारक न मुबारक, बल्कि तीन आइन सब बरतरफ। अब जो अकबर कहे वही रीत रसूम, जो अकबर की खुशी वही मुबारक, जो अकबर कह दे वही दीन व आइन। और इससे बड़े मतलब निकलते थे, क्योंकि अगर मजहब के दलाइल देकर अकबर समझाता तो
राजपूत अपना सर कटवाते, किसी बात पर नहीं मानते, और राजपूत की जात कयामत तक अपनी बात से न डरती। अकबरी आइन का नाम लेते तो जान देने को भी फख्र समझते थे। तो ये कहानी अकबर की बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे अकबर के बारे में जो कहा जाता है कि उसने दीन इलाही बनाया, अकबर बहुत ज्यादा मजहब परस्त था, बहुत ज्यादा। आप देखें उसके शुरू के 20-25 साल, लेकिन बाद में मजहब को ढाल बनाकर जो करप्शन उलमा ने और मशाइख ने जो एंट्रेंस दे सदर सदूर ने किया था, उसको खत्म करने के लिए जरूरी था कि अकबर उनका जो जो उनकी जो वर्चस्व है, उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में, वो खत्म करे। तो उसको अकबर ने किया। आप देखें जो इबादत जो घर था जो अकबर ने बनाया था, इसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ अकबर जो है वो सेकुलर, उसकी कुछ दूसरे तरह की बातें करते थे, वो सब बेकार की बात है। वहां पर मजहब की गुफ्तगू होती थी, सबको इजाजत थी। अकबर चाहता था कि लोग जो है उसके सामने ठीक से बात करें, यानी जो इस तरह का लोगों को मजहब के नाम पे गुमराह कर रहे थे, और लोगों को मजहब के नाम पे जो एक, यानी वो मजहब को दे हैड यूज्ड एज अ टूल टू फूल द किंग। बड़े बड़े जो जनरल्स थे, उनकी उनकी बातें रद्द हो जाती थी इन उलमा के सदर सुदूर के चक्कर में। तो अकबर ने शुरू में सबको बहुत इज्जत दी, लेकिन जब देखा कि उनकी पर्सनालिटी या उनकी जो ट्रिक्स थी वो उसकी हुकूमत के लिए और उसकी सल्तनत के लाइफ के लिए खतरनाक है, तो उसने उनको अपने प्लेस में दिखाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मजहब को उसने पीछे छोड़ दिया। दरबार अकबरी में शम्स मौलाना हुसैन आजाद बहुत साफ साफ ये कहते हैं, दूसरों ने भी बहुत लिखा है। तो सबसे अहम बात यह है कि जोधा अकबर एक मिथिकल फिगर है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अकबर की कोई वाइफ जोधा अकबर नहीं थी, जोधाबाई नहीं थी। अगर कोई जोधा थी तो वो जगत गोसाई थी, जो सलीम की वाइफ थी। थैंक यू।